आज हम लोग कवर करते हैं यूपी का इतिहास पार्ट 2। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा बनवाया किसने था? ये बनवाया था आपके शुजाउद्दौला ने। किसने बनवाया था? शुजाउद्दौला। ठीक है, तो शुजाउद्दौला ने बनवाया ठीक है, तो ये फैजाबाद में इसने बनवाया था, जिसको आजकल आप क्या कहते हैं? अयोध्या। ठीक है, इसका नाम हो गया है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, जिसको आजकल कासगंज, अगर आपको लिख के आ जाए तो आप कासगंज भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं अगर एटा ना हो तो। ठीक है, अमीर खुसरो को हम लोग क्या बोलते थे? ये अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भेड़कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो बनारस अखबार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको संपादित किसने किया था? गोविंद रघुनाथ ने। अगर कहूँ संचालन किसने किया था, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सितार ए हिंद, इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। चले, अगर मैं बात करूं देश का पहला अखबार कौन सा था हिंदी अखबार, तो वो आपका उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड। देश का पहला अखबार था उदंत मार्तंड, जो कि आपका 30 मई 1826 को, कब? 30 मई 1826 को कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक आपके शुक्ला जी थे। संपादक जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। देश का पहला, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश ने। चले आगे बढ़ो। अगला प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देवदह परिवार आपको उत्तर प्रदेश के अब किस जिले में है? देवरिया जिले में। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया? तो इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जहेहोटी के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड को ही महाजनपद में चेदी प्रदेश कहते थे। इसी को कौन सा प्रदेश कहा गया है? चेदी प्रदेश। जिस तरह अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में स्थित है। कहाँ के संग्रहालय में स्थित है? तो सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है। इसमें कितने शेर हैं? तो 4 शेर है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, 4 शेर। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो कन्नौज में की थी। भद्र विहार का स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? कन्नौज जिले में। इन्हीं के राज दरबार में एक कवि हुआ करते थे, बाण भट्ट। कौन होते थे? बाण भट्ट,
जिनकी एक पुस्तक है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। और हर्षवर्धन खुद कवि हुआ करते थे, इन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकें लिखी हैं। कह रहा है 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो चेदी प्रदेश किसको बोलते थे? बुंदेलखंड को। अब हम लोग देखिए, देश में कुल जनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 यूपी में थे। 8 कहाँ थे? यूपी में। वो 8 देखें, एक था काशी, जिसको आजकल बनारस, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वाराणसी, जिसका क्षेत्र आधुनिक में क्या है? बनारस के आसपास का क्षेत्र आता था इसमें। दूसरा था वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी होती थी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र आता था। तीसरा था आपका कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती होती थी, ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र आता था। चौथा था मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनारा, ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र इसमें आता था। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी होती थी शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र आता था। छठवां था आपका कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इसमें मेरठ, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र आता था, ठीक है। सातवां था सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा, इसमें मथुरा के आसपास का क्षेत्र आता था। आठवीं थी आपकी पंचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र इसमें आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में आपकी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को बसाया किसने? अकबर ने। किसने बसाया? अकबर ने। अकबर ने ही बनवाया था पंचमहल। ये पंचमहल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। पंचमहल का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने करवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा आप जानते हो फतेहपुर सीकरी में, जिसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। नेक्स्ट कह रहा है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि स्थित है। ये कंकाली टीला आपका जो है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कंकाली टीला आपका मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मथुरा में, ठीक है। यहीं पर एक काली मंदिर हुआ करता था, इसीलिए इसको कंकाली टीला बोलते हैं, कंकाली देवी का मंदिर, इसीलिए इसको कंकाली टीला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट बोला जाता है, ठीक है। माधुरी और मर्यादा नामक पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया, ठीक। और हंस और जागरण पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। हंस पत्रिका कई बार पूछी गई है, किसने प्रकाशन किया था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने प्रकाशन किया। नेक्स्ट है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया? तो मुगल घाट का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था। कहाँ पर? ब्रह्मवर्त, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मवर्त आपका कानपुर जिले में पड़ता है, तो अपने बिठूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि, यहीं पर लौह कुश का जन्म भी हुआ था, आपको क्वेश्चन पूछता है तो बिठूर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो जो आधुनिक विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण कराया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा। किसने कब करवाया था इसको? 1780 में। कब निर्माण कराया? 1780 में। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करूं, तो इसका इतिहास 3500 वर्ष से पुराना लिखित है। 3500 वर्ष लिखित इतिहास है इसका, है ना, लिखित इतिहास। इसके प्रमाण आपको पुस्तकों में तक मिल जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में टेराकोटा, टेराकोटा मतलब पक्की ईंट, ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो भीतरगांव का अपने जिले में है भाई, अपने घर के पास, कानपुर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो धमेक स्तूप पर अपने 5 शिष्यों से मिले थे। नेक्स्ट कह रहा है, 2009 में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज में
इस सामान्य साधारण धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा स्थल केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो कहाँ मिला था? आलमगीर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कराए आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछता है कि पर्ल मस्जिद के नाम से किस मस्जिद को जानते हैं, तो मोती मस्जिद को के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। कह रहे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये थे आज के आपके यूपी के इतिहास के क्वेश्चन, जो कि हमने 2 पार्टों में कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम लोग।